ओके सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरी भाई चैनल में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त खबरी भाई एके अर्जुन। और आज के दिन हम करने वाले हैं बिग बॉस सीजन 15 के डे 3 का रिव्यू। तो गाइस बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि हम एकदम विस्तार से आज के एपिसोड का विश्लेषण करने वाले हैं और मैं आपको प्रॉपर अपनी जो है ऑनेस्ट ओपिनियंस बताऊंगा कि मेरी क्या ओपिनियंस हैं आज के एपिसोड में जो भी एकदम दंगल हुआ प्रतीक सहजपाल और बाकी सारे जंगल निवासियों के बीच, उसके बारे में। तो गाइस आज का रिव्यू शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि आज के एपिसोड के अंत में एक बात कही, तो आज उससे से शुरुआत करते हैं कि विशाल कोटिया ने कहा कि नजर का फर्क है। किसी को भरोसा है कि ऊपर वाला देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ऊपर वाला नहीं देख रहा, और वो जो भी कर रहा है वो कर रहा है, मतलब कि नजर का फर्क है। तो बहुत उम्दा बात कही हमारे विशाल कोटियान भाई साहब ने। सही बात है, किसी को ये है कि ऊपर वाला नहीं देख रहा, मतलब कि यानी कि जनता जनार्दन, और वो अपने ही मगन होकर जो भी किए जा रहा है किए जा रहा है। और कोई जो है, मतलब कि जो कंटेस्टेंट्स जो है, कुछ कंटेस्टेंट्स इसलिए कर रहे हैं कुछ चीजें बेमतलब में कि उनको लग रहा है कि जनता देख रही है और अगर हम ये चीजें करेंगे तो जनता जो है हमें आगे चल के वोट करेगी। तो ये भी है, दोनों अपनी जगह सही भी हैं, दोनों अपनी जगह गलत भी हैं, पर आने वाले वक्त में ये आपको तय करना है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। तो नजर का फर्क है। तो भैया आज के उम्दा एपिसोड की जो थी शुरुआत हुई हमारे जय भानुशाली भाई साहब से। जय भानुशाली भाई साहब जो आज एक तरफ अपनी बेटी के लिए अपना जो थी उसकी जो ड्रेस थी उसके लिए थोड़े से इमोशनल होते हुए भी दिखे, और उसी के बाद आज के एपिसोड में वो किसी की माँ को गाली देते हुए भी दिखे। आज वही जय भानुशाली जो थे वो क्लासलेस वाली बात पे जो थे गुस्साते हुए दिखे, और वही जय भानुशाली भाई साहब जो थे वो किसी को डेढ़ फुटिया और टॉमी बोलते हुए भी दिखे। तो जय भानुशाली जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ही बातों को आज कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोडिक्ट करते हुए दिखे पूरे के पूरे एपिसोड में। तो जब एपिसोड की शुरुआत हुई तो जय भानुशाली भाई साहब जो हैं वो आए वॉशरूम में, और उन्होंने अपना अक्सर सिंह ने उनसे बात की। उनकी जो बेटी जो है, उनकी छोटी बेटी तारा नाम है उसका, तो उसकी जो ड्रेस थी उन्हें वो स्टोर बॉक्स में रखनी थी, क्योंकि बिग बॉस ने कहा था इन सब से कि आपको अपनी एसेंशियल आइटम्स छोड़ के बाकी सारी आइटम्स जो है आपको वो रखवानी है। तो जय भानुशाली जो थे उन्होंने फाइनली अपनी जो बेटी की जो ड्रेस थी उसे रख दी और बिग बॉस से एक रिक्वेस्ट की कि जब भी ये प्रकरण खत्म हो तो मुझे ये ड्रेस जो है वो वापस जल्द से जल्द भिजवा दी जाए, क्योंकि मेरी बेटी के साथ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट है। उसके बाद जय भानुशाली भाई साहब तेजस्वी प्रकाश और विशाल कोटियान भाई को बताते हुए दिखे कि ये जो समझदार जो दुश्मन होता है वो एक बेवकूफ़ दोस्त से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि ये जो बात थी जो बेटी की ड्रेस वाली, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया, मगर अफसाना खान ने अपना मुंह खोल दिया और बेचारे जो थे हमारे जय भानुशाली भाई साहब, उनको अपनी बेटी की ड्रेस जो थी वो स्टोर रूम में रखवानी पड़ गई। तो ऐसा हो गया। उसके बाद विश्व सुंदरी द्वारा एक टास्क दिया गया जंगल निवासियों को। उस टास्क में ऐसा था कि इन सबको एक, मतलब कि तालाब में एक कंटेस्टेंट को खड़े रहना था और दो कंटेस्टेंट्स को एक चक्का घुमाना था, मतलब कि दो चक्के लगे हुए थे उन्हें घुमाना था, और राउंड बाय राउंड 5 राउंड्स थे। उसके बाद एक जो संदूक था वो निकलना था और उसमें एक मैप पड़ा हुआ था वो निकलना था। तो विश्व सुंदरी ने इन्हें ये कार्य दिया। तो टास्क शुरू हो गया। साथी हाथ बढ़ाना चक्का तुम घुमाना, तो चक्का सबने घुमाना शुरू कर दिया। अब एक एक करके सभी कंटेस्टेंट्स ने, जो जंगल निवासी थे, उन्होंने चक्का घुमाना शुरू कर दिया, और इस टास्क के जो संचालक थे वो कर रहे थे हमारे ये ओटीटी वाले कंटेस्टेंट्स जो इस समय मेन हाउस में है, यानी कि प्रतीक सहजपाल, निशांत भट्ट और शमिता शेट्टी। वहीं पे हमें टास्क के दौरान एक कन्वर्सेशन दिखी अक्सर सिंह की प्रतीक सहजपाल से, जिनका कल थोड़ा गुलू गुलू शुरू हो गया था कल के एपिसोड में। तो उनकी ये कन्वर्सेशन देखी जहां पे अक्सर सिंह थोड़ा सा प्रतीक सहजपाल को आज इग्नोर करती हुई नजर आई, और उन्होंने कहा कि मुझे पता है तुम्हें सिंगर लड़कियां पसंद है। तो उनका जो इशारा था कहीं ना कहीं वो नेहा भसीन की तरफ था,
इसका मतलब है कि अक्सा सिंह भी बाहर से लड़की अच्छे से देख के आई है। और भैया लड़की बहुत शानी है, इसको ऐसा वैसा नहीं समझने का रे भैया। उसके बाद कट्टू हमें यह भी दिखा कि अक्सा सिंह आज विधि पांड्या, तेजस्वी प्रकाश और साथ ही साथ में अपना ये मेरे ख्याल से करण कुंद्रा को ये बतलाते हुए दिखी कि उनका जो है मतलब कि प्रतीक सहजपाल की तरफ कोई भी रुझान नहीं है। उन्हें एटलीस्ट 2 हफ्ते लगते हैं किसी लड़के के साथ कनेक्शन बनाने के लिए, तो उनका हाल फिलहाल में किसी भी लड़के की तरफ कोई भी रुझान नहीं है। तो जो मतलब कि जो कल जो मतलब कि लोग फूल खिल रहे थे ना, जिनके मन में लड्डू फूट रहे थे, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन की, हमें ये जो एक मोहब्बतें दिखेंगी प्रतीक सहजपाल और अक्सा सिंह की इस गढ़ में, तो वो जो सपने हैं वो हाल फिलहाल में ध्वस्त होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। उसके बाद ये दिखा कि डोनाल्ड बिस्ट और तेजस्वी प्रकाश और मीशा अय्यर के बीच एक कन्वर्सेशन दिखी, जहां पे ये पता चला कि अफसाना खान जो है वो कल की लड़ाई के बाद इतना ज़्यादा खाना वगैरह खा नहीं रही हैं। तो मीशा अय्यर ने रिक्वेस्ट की तेजस्वी से, आप जाइए और अफसाना से बात कीजिए इस बारे में। मतलब कि इन लड़कियों ने भी आगे जो है लीडर इस समय तेजस्वी को बनाया हुआ। तो जाके उसके बाद तेजस्वी ने बात की अफसाना से और उन्हें कहा कि आप खा लीजिए। और वो लड़की पूछ रही है, खतरों के खिलाड़ी में जो कीड़े मकोड़े कॉकरोच होते हैं वो असली होते हैं क्या? तो तेजस्वी कह रही है कि आप खा लीजिए, नहीं तो मुझसे बात मत कीजिएगा। मतलब कि अबे खा लेना भैया, तुझे कॉकरोच कीड़े मकोड़ों से क्या है, तू खाना खा, अपना खा पी ऐश कर। तो उसके बाद ये दिखा कि फाइनली 5 राउंड कंप्लीट हुए और ये जो जंगल निवासी थे ये वो संदूक निकालने में तालाब से कामयाब हो गए। संदूक में से मैप निकला और एक मतलब कि चिट्ठी मिली इन सबको। तो वो उस चिट्ठी को जो था करण कुंद्रा भाई साहब ने रीड किया और चिट्ठी में लिखा हुआ था कि इनको जो है ये मैप देख के एक मतलब कि एक रास्ता बनाना है बिग बॉस के मेन जो हाउस है उसकी तरफ। और अगर ये रास्ता बना लेते हैं, बना पाने में कामयाब होते हैं, तो ये घर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। और जब तक ये प्रवेश नहीं करते तो जो हमारे 3 सदस्य हैं ओटीटी वाले, यानी कि प्रतीक सहजपाल, शमिता शेट्टी और निशांत भट्ट, ये हर नॉमिनेशन से सुरक्षित रहेंगे। तो भाई साहब ये बात चलेगी प्रतीक सहजपाल के भाई साहब दिमाग में, और इनकी दिमाग की बत्ती जल गई। अब इनकी दिमाग की बत्ती जल गई तो भाई साहब उसके बाद क्या हुआ कि ये निशांत भट्ट जो थे ये मैप लेके थोड़ा अंदर चले गए और प्रतीक सहजपाल ने इनसे मैप ले लिया और वो मैप छुपा दिया काउच के नीचे। और इन्होंने मैप का जो ऊपर का जो हिस्सा था ना, मतलब कि मैप था जो कागज लगा हुआ था, वो कागज फाड़ दिया। वो कागज फाड़ के अपने पास रख लिया। मतलब कि बेसिकली वो जो कार्डबोर्ड था ना, वो कार्डबोर्ड ही था, मतलब कार्डबोर्ड ही छुपाया इन्होंने, मैप अपने पास रख लिया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि फाइनली इनकी आंखें खुली, इनकी भी दिमाग की बत्ती जली, ट्यूबलाइट जगी जंगल निवासियों की कि भैया मैप तो गायब हो गया। तो सभी पूछ रहे करण कुंद्रा से मैप कहाँ है, मैप कहाँ है। तो करण कुंद्रा भाई साहब को भी फाइनली याद आया, ओहो मैं तो लेटर पढ़ने में इतना व्यस्त हो गया कि मैप तो भूल ही गया। तो फाइनली इन लोगों ने अंदर आ गए ये जंगल निवासी और उन्होंने मैप जो था उसे ढूंढना शुरू कर दिया। अब मैप इन्होंने ढूंढना शुरू किया तो पहले तो इनको रोका नहीं, इन्होंने अपना जो थे ओटीटी कंटेस्टेंट्स पर इन्होंने सामान उठा के उठक पटक ये वो फलाना डिमका शुरू कर दिया। फाइनली इनको जो था वो कार्डबोर्ड मिल गया। पर अगर कार्डबोर्ड क्या मिला, इनको जब दिखा कि उसके ऊपर मैप ही नहीं है तो इनकी होश उड़ गए, इनके होश उड़ गए। अब क्या था, अब ये लोग बाहर जो थे इनके सूटकेसेस लेके चले गए, यानी कि ये जो थे अपना ओटीटी कंटेस्टेंट्स के जंगल निवासी इनके सूटकेस लेके चले गए। तो वहां से सूटकेसेस लिए तो प्रतीक सहजपाल भाई साहब जो थे उनका भी दिमाग बना गया। उन्होंने ले लिए लाइटर, ले लिए सिगरेट्स, ले ली और चीज़ें ले ली, इन्होंने फ्रूट्स ले लिए। तो ये लेन देन शुरू हो गया। वहाँ पे एक झगड़ा भी हो गया अपना जंगल निवासियों का प्रतीक सहजपाल के साथ कि तुम ये जो धूम्रपान का जो सामान है ये कैसे ले सकते हो, ये कैसे ले सकते हो भैया, है ना, जान जाई पर ना जाई।
है ना, बिल्कुल धूम्रपान तो होना ही चाहिए। रोटी थोड़ी जरूरी है, खाना थोड़ी जरूरी है, फल फ्रूट ये थोड़ी जरूरी है, धूम्रपान जरूरी है भैया। तो ऐसा, तो ये मामला था थोड़ा ठंडा हुआ ही कि ये अंदर गए तो जंगल निवासियों ने जो था बाहर से रास्ता ब्लॉक कर दिया, अपना मेन हाउस का बाहर जाने का रास्ता ब्लॉक कर दिया इन्होंने बाहर से। अब इन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया तो अंदर रह गए शमिता शेट्टी, निशांत, प्रतीक सहजपाल और चौथी रह गई अफसाना खान। भाई साहब ये जो था ना, ये आज के एपिसोड का बेस्ट मोमेंट था। उसके बाद अफसाना खान यहाँ से टोस्ट बना के दे रही हैं और बाहर प्रतीक, ये अपना प्रतीक सहजपाल, शमिता शेट्टी और ये निशांत भट्ट अंदर बैठे हुए हैं। अफसाना खान अंदर से टोस्ट बना बना के तेजस्वी प्रकाश, ये अपना करण कुंद्रा, उमर, रियाज वगैरह को अंदर से दे जा रही हैं और ये बाहर उसका लुत्फ उठा रहे हैं। फ्रूट्स दिए जा रहे हैं, ये लोग अमरूद खा रहे हैं और चीज़ें खा रहे हैं। तो इन्होंने अच्छा खासा जो थी मौज बनाई और तेजस्वी प्रकाश भी एकदम लग्जरी के मजे लिए। वहीं पे प्रतीक सहजपाल जी को थोड़ी देर बाद गुस्सा आ गया, उनका दिमाग में बना गया कि भैया अब फुटेज तो मिल नहीं रहा, अब फुटेज चाहिए, अब फुटेज कैसे लेंगे क्योंकि मामला तो ठंडा पड़ गया। जबकि थोड़ी देर पहले निशांत भट्ट ये समझाते हुए भी दिखे प्रतीक सहजपाल को कि प्रतीक शांत रहो, प्रतीक शांत रहो। मगर प्रतीक सहजपाल कहाँ मानने वाले थे, उनको तो फुटेज चाहिए, उनको तो कंटेंट बनाना है, ठीक है। तो क्योंकि वही बात है ना, नजरिए का फर्क है। कोई सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि जनता देख रही है। तो प्रतीक सहजपाल ने जो था अंदर से जो वो जो ऑब्स्टैकल इन्होंने लगाया हुआ था उसे धकेलना शुरू कर दिया। और भाई साहब एक सुकड़े से प्रतीक सहजपाल एक तरफ और इधर 5 या 6 हट्टे कट्टे जो थे जंगल निवासी को के लड़के एक तरफ, वो यहां से धक्का दे रहे हैं, प्रतीक सहजपाल वहां से धक्का दे रहे हैं। अभी भी ये मगर हंसी मजाक में चल रहा था। तो वहां पे एक बात हुई कि सिम्बा नागपाल ने कहा प्रतीक को, प्रतीक आना, प्रतीक आना, प्रतीक आना। तो प्रतीक सहजपाल थोड़ा सा वहां पे बना गए, अंदर जाके कहते हैं उसको सिम्बा नागपाल को पिल्लू। अच्छा, इसके पहले जब ये चीजें ढूंढी जा रही थी तो प्रतीक सहजपाल और जय भानुशाली की भी एक लड़ाई हुई, जहां पे जय भानुशाली जो थे वो प्रतीक को टॉमी 1.5 फुट के कहते हुए दिखे। तो 1.5 फुटिया जो था मेरे ख्याल से ये गलत था बिल्कुल, क्योंकि कल भी जय भानुशाली प्रतीक सहजपाल को यही चीजें कहते हुए दिखे थे, एंड इट इज हाइट शेमिंग। छोटे 1.5 फुटिया ये सरासर हाइट शेमिंग है और ये बिल्कुल गलत है, इसे कोई भी नहीं ठुकरा सकता इस बात को। मगर जो मतलब कि जय भानुशाली ने प्रतीक सहजपाल को टॉमी बोला और प्रतीक सहजपाल उस सिम्बा नागपाल को जो प्रतीक सहजपाल के साथ सिर्फ एक मजाक कर रहा था उसे अंदर जाके पिल्लू बुला रहे हैं, तो वहां पे प्रतीक सहजपाल भी सरासर गलत है। तो भैया ये बात होगी। इसके बाद फिर से झगड़ा हो गया जय भानुशाली का और प्रतीक सहजपाल का, जहां पे प्रतीक सहजपाल ने जो था जय भानुशाली का कॉलर पकड़ दिया और जय भानुशाली जो थे वो भी बना गए प्रतीक सहजपाल के बाद। उसके बाद थोड़ा बहुत खींचमतान हुई इन लोगों के बीच और फाइनली प्रतीक सहजपाल जो थे वो बाहर आ गए। प्रतीक सहजपाल बाहर आ गए। अब यहाँ पे निशांत भट्ट और शमिता शेट्टी भी धक्का दे रहे हैं और थोड़ा बहुत निशांत भट्ट का थोड़ा हाथ वगैरह फंस गया तो निशांत भट्ट भी चीखे। वहां पे हमारी जो थी क्लासी शमिता शेट्टी जी वो बोलती हुई नजर आई कि सारे के सारे जंगल निवासी जो हैं वो क्लासलेस हैं। भाई साहब एक तो इस शमिता शेट्टी मैडम का ना ये क्लास का जो माजरा है ना, मतलब कि ये खत्म ही नहीं होता, ये खत्म ही नहीं होता तनिक। और ये बात की बीबी ओटीटी में भी कई घर वालों को कंप्लेन रही थी, जैसे कि अक्षरा सिंह, मूस चटाना, उन्होंने भी बोला था कि शमिता शेट्टी को अपना काफी ज्यादा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। वहीं वैसे आज सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वैसे एक बात कहा जाए तो जय भानुशाली में भी नजर आया, जहां पे जय भानुशाली एक तरफ बोलते हुए दिखे निशांत भट्ट को कि तू ये प्रतीक सहजपाल का साथ ना दे बिकॉज यू आर ए बिगर सेलिब्रिटी। ऐसे जय भानुशाली ने प्रतीक सहजपाल का डायरेक्ट नाम ले लिया, पर उन्होंने प्रतीक सहजपाल उनके साथ खड़े हुए थे और उनका इशारा प्रतीक सहजपाल की तरफ ही था। तो मैं जय भानुशाली से एक ही बात करना चाहूंगा कि भाई साहब यहाँ पे ना कोई बड़ा सेलिब्रिटी है ना छोटा सेलिब्रिटी है, आप सब एक ही शो पे हैं, चाहे यहाँ पे कोई कॉमनर कंटेस्टेंट हो चाहे कोई
बड़े से बड़ा प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, सभी के सभी एक समान है। तो आप अपने आप को बड़ा मत समझिए ज्यादा, क्योंकि जनता सब देख रही है और जनता माफ नहीं करेगी। तो भैया ये बात हुई। उसके बाद जया भानुशाली जो थे वो भड़कते हुए नजर आए अपना इसके ऊपर, मतलब कि शमिता शेट्टी के ऊपर, कि ये क्लासी क्लासी वाली बात कैसे कर दी। शमिता शेट्टी के ऊपर तो आप भड़क लिए, ये क्लासी क्लासी वाली बात। पर आप थोड़ी देर पहले जो अपना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखा रहे थे जया भानुशाली भाई साहब, वो क्या था कि जब आप कह रहे थे कि निशांत भट्ट को दैट यू आर ए बिगर सेलिब्रिटी देन प्रतीक सहजपाल, वो क्या था? या वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं था कि आप उस समय प्रतीक सहजपाल को नीचा नहीं दिखा रहे थे? तो ऐसा हो गया। इसके बाद जो था एक और झगड़ा हुआ प्रतीक सहजपाल और ईशान के बीच में। ये झगड़ा चल ही रहा था कि बीच में कूद पड़े हमारे जया भानुशाली भाई साहब, वो कॉलर वाली बात को लेके कि तूने कॉलर कैसे पकड़ लिया, तूने कॉलर कैसे पकड़ लिया मेरा, तूने कॉलर कैसे पकड़ लिया मेरा। और उस दौरान जया भानुशाली भाई साहब ने प्रतीक सहजपाल को मां की गाली दे दी। अब मां की गाली तो दे दी इन्होंने, बट यही जया भानुशाली भाई साहब आज एपिसोड की शुरुआत में अपनी बेटी के लिए रोते हुए नजर आए थे। इनकी बीवी जो इनकी बेटी की मां है, वो भी तो एक मां है ना। अगर कल को इनकी बेटी को कोई मां की गाली दे दे तो जया भानुशाली आपको ऐसा लगेगा? आप किसी की बेटी को, किसी की मां को, किसी की बहन को, किसी के भाई को, किसी के बाप को जो है अपनी पर्सनल फाइट्स में इस शो में ड्रैग नहीं कर सकते। आपको 1-on-1 ही लड़ना होगा। तो जया भानुशाली को अपनी भाषा पे बिल्कुल कंट्रोल करना होगा। इसी दौरान एक और चीज दिखी कि बिग बॉस आज एक वार्निंग देते हुए नजर आए सभी घर वालों को कि आप ध्यान रखिए, खींचमतान काफी ज्यादा हो रही है तो प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है। मगर जब जया भानुशाली ने प्रतीक सहजपाल को मां की गाली दी तो प्रतीक सहजपाल वहां पे ओवर एग्रेसिव हो गए और उन्होंने जो था बिग बॉस के जो कैमरास वगैरह लगे होते हैं, वो जो एक शीशा वगैरह होता है, बाहर शीशे वगैरह लगे होते हैं, वो कांच तोड़ दिया। वहीं पे आज करण कुंद्रा भी दिखे प्रतीक सहजपाल को बोलते हुए कि तुम अकेले हो जो यहाँ पे सबके साथ फिजिकल होने की कोशिश कर रहे हो और बाकी सब जो है वो सिर्फ जुबानी जंग कर रहे हैं, वो फिजिकल नहीं हो रहे, बट यू आर द वन हु इज गोइंग फिजिकल विद अदर कंटेस्टेंट्स। और करण कुंद्रा की ये बात बिल्कुल सही थी, बाकी सब सिर्फ जुबानी जंग कर रहे थे और प्रतीक सहजपाल चढ़ रहे थे लिटरली बाकी जो जंगल निवासी जो कंटेस्टेंट्स थे उनके ऊपर। तो ये भी बात दिखी। तो इसके बाद जो था ये शांत करवाया गया निशांत भट्ट, शमिता शेट्टी और करण कुंद्रा द्वारा प्रतीक सहजपाल को कि जो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो चुके थे और उन्होंने वो कांच तोड़ दिया उस दौरान। तो इनको शांत करवा के ले जाया गया। वहीं पे आज हमारे सिम्बा तो हमारे जो सिम्बा नागपाल थे वो मीशा अय्यर को बोलते हुए नजर आए कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें प्रतीक सहजपाल के लिए आज के बाद रोने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर प्रतीक सहजपाल तुम्हें कुछ बोलता है तो मैं बीच में आऊंगा। और वहीं पे मीशा अय्यर जो थी वो सिम्बा नागपाल को एक नया नाम देती हुई नजर आई, सिम्बेश। और सिम्बा नागपाल बोलते हुए नजर आए कि मुझे अगर ये सिम्बेश बुलाना है तो बुलाओ, मगर प्यार से। ओ भाई, ओ सिम्बा तो इतना क्यूट क्यों है यार, क्यों तो इतना क्यूट है भाई। मतलब कि लड़का जो है जो भी बोलो जबरदस्त तरीके से लड़का क्यूट है, कोई मतलब कि इसमें दो राय ही नहीं है। वहीं पे आज हमें एक बात और दिखी कि निशांत भट्ट और शमिता शेट्टी की हमें कॉन्वर्सेशन दिखी किचन एरिया में, जहां पे निशांत भट्ट से शमिता शेट्टी कहती हुई नजर आई कि प्रतीक सहजपाल जो थे आज ज्यादा ओवरबोर्ड जा रहे थे और जबरदस्ती लड़ाई जो थे वो कर रहे थे। और इनको मतलब कि दोनों ने ये भी बात की कि हम जो है इनका ज्यादा साथ नहीं दे पाएंगे प्रतीक सहजपाल का, अगर प्रतीक सहजपाल यही सब चीजें करते रहे, क्योंकि आज नहीं तो कल ये जंगल निवासी जो हैं ये अंदर आने ही वाले हैं। और भाई साहब बात बिल्कुल सही है, अब 1 हफ्ते रोक लोगे, अब 2 हफ्ते रोक लोगे, अब 3 हफ्ते रोक लोगे, चौथे हफ्ते बिग बॉस खुद ही भेज देंगे इनको अंदर, क्योंकि ये गेम फाइनली खुलना ही है। अभी ये कंसेप्ट जो है ये जंगल का खत्म ही हो जाना है, 2-3 हफ्तों बाद ये कंसेप्ट खत्म होगा और ये सब अंदर जाएंगे।
और फिर सब के सब जो होंगे वो एक ही प्लेटर पे होंगे, एक ही फील्ड पे होंगे, इवन फील्ड हो जाएगी, इवन स्टीवंस। तो शमिता शेट्टी बोलती हुई नजर आई कि अगर ये अंदर आए उस समय और इन्होंने हमसे तब हेटरेड निकाली तो जो तलवार है वो हम पे ही लटकेगी उस समय नॉमिनेशंस की। तो भैया कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि आने वाले वक्त में निशांत भट्ट और शमिता शेट्टी जो है ये प्रतीक सहजपाल के साथ अपना जो साथ है वो छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोई किसी का ना दोस्त यहाँ पे, कोई किसी का ना मीत रे, गाओ खुशी के गीत रे, ओ गाओ खुशी के गीत रे। तो भाई साहब ना ही यहाँ पे कोई किसी का दोस्त है, ना ही कोई यहाँ पे किसी का मीत है। अगर कोई किसी के साथ लव स्टोरीज भी बना रहे हैं कुछ कंटेस्टेंट्स तो भी अपने फ़ायदे के लिए बना रहे हैं, और दोस्तियाँ भी कर रहे हैं तो भी अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। और आने वाले समय में ये लोग एक दूसरे की दोस्तियों की धज्जियाँ भी उड़ा देंगे, जो कि आज हमें थोड़ी सी उसकी बू दिखी शमिता शेट्टी और निशांत भट्ट के द्वारा। वहीं पे एपिसोड के एंड में आज निशांत भट्ट जो थे प्रतीक सहजपाल को ये भी समझाते हुए दिखे कि जो है कि हम ये जो कर रहे हैं ये आने वाले टाइम में हम पे उल्टा पड़ सकता है। तो प्रतीक सहजपाल ये कहते हुए नजर आए कि भैया अगर आज ये सब ना करते तो हो सकता है ये लोग आज ही अंदर आ जाते, कम से कम 2-3 हफ्ते के लिए तो हम सेव है ना। तो प्रतीक सहजपाल को भी ये बात समझनी होगी कि आप 2-3 हफ्तों के लिए तो सेव हो जाएंगे प्रतीक सहजपाल, मगर जो आपकी हरकतें हैं ना उससे आप शायद जनता का दिल हार जाएंगे। आपको लॉन्ग टर्म सोचना होगा, आप शॉर्ट टर्म पे नहीं चल सकते। और जो विनर क्वालिटी वाला बंदा होता है ना वो अपने सेफ होने का सोचता ही नहीं है, उसको नॉमिनेशन से डर ही नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपको नॉमिनेशन से डर तो है प्रतीक सहजपाल, ये तो दिखाई दे रहा है आपकी आंखों में। तो भाई साहब ये थे आज के एपिसोड की कहानी खबरी बाई की जुबानी। अभी हाल फिलहाल में कोई भी सीधा आगे बढ़ता हुआ नहीं नजर आ रहा है इन सभी कंटेस्टेंट्स में से। हर कोई अपना अपना इंडिविजुअल गेम खेल रहा है। कुछ लोग दोस्तियों की आड़ में खेल रहे हैं, कुछ लोग प्यार मोहब्बत की आड़ में खेल रहे हैं, और कुछ लोग बेमतलब की दुश्मनी की आड़ में खेल रहे हैं। और साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो लड़कियों में से जितनी भी फीमेल कंटेस्टेंट्स हैं उनमें अभी भी कोई कुछ इतना कर नहीं रहा। अगर फिर भी कुछ कोई थोड़ा बहुत दिख रहा है, थोड़ा बहुत कुछ भी हंसी मजाक ये वो करते हुए दिख रहा है तो वो तेजस्वी प्रकाश हैं। तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ छोटा मोटा आपको दे देती हैं बीच में। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रकाश अभी बाकी लड़कियों को आउटशाइन कर रही हैं। बाकी की जितनी फीमेल कंटेस्टेंट्स हैं वो बेसिकली अभी एज फिलर्स, एज साइड कैरेक्टर्स ही दिख रही हैं। वही मेल कंटेस्टेंट्स की बात करें तो वहाँ पे कंपटीशन काफ़ी तगड़ा है। वहाँ पे अपना जय भानुशाली भाई साहब भी शाइन कर रहे हैं, वहाँ पे विशाल कोटियान भाई साहब भी शाइन कर रहे हैं, वहाँ पे प्रतीक सहजपाल भी शाइन कर रहे हैं, वहाँ पे उमर रियाज भी शाइन कर रहे हैं, वहाँ पे ईशान सहगल भी शाइन कर रहे हैं, और वहाँ पे अब एक प्यारी सी क्यूट सी लव स्टोरी मीशा अय्यर के साथ हमारे सिम्बेश की भी दिख रही है। बाकी साहिल शराफ तो भैया उनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी है, अब वहाँ से कोई खबर आएगी थाने से तो पता चल जाएगा, क्योंकि बिग बॉस के घर में तो साहिल शराफ दिखाई नहीं दे रहे। तो भाई साहब ये बात है। तो अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं और कौन आपको पसंद आ रहा है। अब ज़रूर मुझे बताइएगा, और आपकी क्या प्रतिक्रिया इन सभी कंटेस्टेंट्स के बारे में और आज की फाइट के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया कि कौन सही था कौन गलत था। बिग बॉस ने ऑलरेडी इन सभी कंटेस्टेंट्स को जो है नॉमिनेट कर दिया है जंगल निवासियों को प्रतीक सहजपाल की गलती की वजह से, मगर अब इसके बाद क्या प्रक्रिया होगी नॉमिनेशन की ये हमें कल के एपिसोड में पता चलेगा। तो कल का एपिसोड भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, और मैं कल फिर से रिव्यू लेके आऊँगा आपके लिए। तो अब मैं चलता हूँ, तब तक के लिए अपना साथ बनाए रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। चलता हूँ गाइस।